हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे हम आपका डीएसएसबी जो आपका सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है। ठीक है, सेक्शन और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। ठीक है, तो जो इसमें आपका डीएसएसबी में जो क्वेश्चंस पेपर होता है, जो जैसे आप प्री पेपर देने जाओगे, ठीक है, प्री फर्स्ट देने जाओगे, तो इसमें दो सेक्शंस में पेपर होगा आपका। फर्स्ट पेपर में आपका आएगा, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर यानी कि आपका जो कंबाइंड होगा, ये आपका हिंदी, इसमें आएगा आपका हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और आपकी रीजनिंग और आपकी मैथ। ठीक है, तो ये होगी आपकी 20-20, प्रत्येक ईच जो होगा होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसी में जो सेकंड आपका होगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट में जो सेकंड टर्म होगा वो होगा आपका, जो आपकी प्रोबेशनरी नॉलेज होगी, जो यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी। ठीक है, उससे आपके आएंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें होगा आपका, जैसे सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है तो उसमें आपका टोटल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और अपना प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, ठीक है, और वीडी साइंस वगैरह, जितने भी इसमें कंबाइंस होते हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यानी कि आपका दो टर्म में होगा ये आपका। फर्स्ट में तो आपके 100 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग से, और आपके सेकंड में होगा ये 100 क्वेश्चन आपके आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज से। ठीक है, अब जैसे ही आप अगर प्री पास कर लेते हो तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड में आपका जो पेपर होता है वो होता है डेस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये आपका 2019 का एग्जाम पेपर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। देखिए, वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन है, हिंदी के पोर्शन में देख लेते हैं, हिंदी के पोर्शन में चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, भ्रूण कोश को डैश भी कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे माइक्रो गैमेटोफाइट्स, मेगा गैमेटोफाइट्स और माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका मेगा गैमेटोफाइट्स। देखिए, जो मेगा गैमेटोफाइट्स होता है इसको ही भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, इससे ही भ्रूणकोश बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, साइकस में द्विरादुक श्रेणी मंडल, जो आपकी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, तने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डाइटम किस जाति से आते हैं। तो डाइटम आते हैं आपकी ऑप्शन बी राइट था इसमें, बेसिलियो डियोफाइटा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक पुष्पन पौधे में परागनलिका सर्वप्रथम डैश में पाई जाती है। तो पुष्पन पौधे में जो परागनलिका होती है वो पाई जाती है आपकी एक सहायक कोशिका में। ठीक है, तो आंसर था आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है आपकी पेप्टोग्लाइडिन की। ठीक है, जो जीवाणु की कोशिका, और जो काइटिन होती है, यानी कि जो फंगस होते हैं, ठीक है, जो फंगस होते हैं तो उनकी कोशिका भित्ति होती है आपकी काइटिन की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, टेरिडोफाइटा में पुरुष यौन अंग है। देखिए, जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें जो पुरुष यौन अंग होते हैं वो होते हैं एंथेरिडिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलियोनोथोलॉजी। ठीक है, पैलियोनोथोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये फास्ट ट्रिक में फास्ट स्पीड में ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, वो इसी वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, जैसे वर्गीकरण की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली दी गई थी। तो ये वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी जॉर्ज बेथम और हुकर ने। ठीक है, जॉर्ज बेथम और हुकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, जैव कृषि में शामिल है। तो जैव कृषि में कौन सा शामिल होता है, जैव कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जैव मूल के जो उर्वरक होते हैं और कीटनाशक होते हैं उनको ही जैव कृषि में
शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 110, मुक्त रूप से रहने वाले कवक ट्राइकोडर्मा को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको किस लिए यूज होता है? जो ट्राइकोडर्मा जो कवक होता है ये स्पेशली जो सोयल होती है, सोयल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्लांट में रोगों से बचाव के लिए, ठीक है। ये प्लांट में रोगों के इन्फेक्शन से बचाव करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है आपका ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर, NH3 के नाइट्रेट में द्विचरणीय परिवर्तन में शामिल जीवों के युग्म निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, लौंग यानी कि जो क्लोव होती है, क्लोव का वनस्पतिक नाम पूछ रहा है। तो क्लोव का वनस्पतिक नाम होता है आपका साइजियम एरोटिटिकम, ठीक है, साइजियम एरोटिटिकम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका गैसीय पादप हार्मोन, ठीक है। गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय पादप हार्मोन होता है एथिलीन। देखिए एक चीज और बता दूं कि इसकी जो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे जाके जैसे ओके करोगे, आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप प्रॉपर पेपर की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपके फर्स्ट यानी कि आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस भी हैं और आपके एग्रीकल्चर क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका आपको जो आंसर की है, इन सब जो आपके एग्रीकल्चर क्वेश्चंस की आंसर की है वो भी मिल जाएगी वहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114, बैक्टीरिया में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी होती है? देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो प्रजनन की सबसे आम विधि होती है वो होती है आपकी विखंडन, ठीक है, द्विअंगी विखंडन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए ये होता है स्पेशली जो अग्नाशय होता है आपका, ठीक है, अग्नाशय में ये अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा जो ग्लूकागोन होता है वो स्रावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, अल्फा कोशिकाएं। ये अग्नाशय में पाई जाती हैं अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, विकिरणों का पता डैश के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो विकिरणों का पता जो लगाया जाता है आपका, जैसे ऑप्शन दिए गए एलिसा रीडर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या सी जीचर मुलर, या आपका मल्टीटॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीजर मुलर काउंटर, ठीक है। ये एक उपकरण है जीजर मुलर काउंटर जिसके द्वारा विकिरणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117, एक नमूने में मुफ्त रेडिकल की मात्रा स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक डैश का प्रयोग किसके करके पता की जा सकती है? तो इसका प्रयोग करके जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तकनीक का प्रयोग करके ESR पता, यानी कि ESR की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोइन, ठीक है, रिजोनिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनिन, इसका प्रयोग किया जाता है जो आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तकनीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और एक इसमें NMR है, इसका भी बता देता हूँ। NMR की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोल्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है आपका, ऑप्शन सी राइट होगा, 0.001 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.001 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 0.001 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये जो आगे लगा है ये इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119,
कमांड लाइन इंटरफेस के साथ बहुरेखीय संरेखण हेतु बायो इन्फॉर्मेटिव में वृहद रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लस्टल। जो क्लस्टल होता है वही आपका कंप्यूटर कार्यक्रम है। ठीक है, 120 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, यह वह शास्त्र जो पुनर्योजक डीएनए क्रम निर्धारण विधियों और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अनुप्रयोग जीनोम की रचना और कार्य का क्रम निर्धारण, एकत्रण और विश्लेषण हेतु करता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि जीनोमिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 121, राइबोस्विच। देखिए राइबोस्विच क्या होते हैं, ये आरएनए के एक छोटे अणु, ठीक है, छोटे अणुओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़कर ढांचे को नियंत्रित करने के लिए जीन अभिव्यक्ति को नियमित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122, फ्लो के रस को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एंजाइम। तो जो फ्लो का रस के लिए एंजाइम यूज होता है साफ करने के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पैक्टिनिज। ठीक है, जो आपका पैक्टिनिज एंजाइम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी आणविक कैंची है। देखिए आणविक कैंची कौन सी होती है आपकी, तो ये होती है आपकी ऑप्शन ए, इकोलाई ECORI, यानी कि इकोलाई आरी। ठीक है, ये होती है इकोलाई आरी। नेक्स्ट 124 नंबर, आम मेंढक राणा, यानी कि राणा इसको बोलते हैं, राणा टिग्रीना, किस ऑर्डर से संबंधित है। तो ये होता है आपका एन्यूरा, यानी कि ऑप्शन सी, एन्यूरा ऑर्डर से संबंधित। देखिए जो आपके मेंढक होते हैं, मेंढक और एक होते हैं आपके टोड़। ठीक है, टोड़। तो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर भी पूछ लेता है कि मेंढक और टोड़ में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली जो मेंढक होते हैं उनकी जो पिछली टांगे होती है, पिछली टांगे वो अपेक्षाकृत अगर टोड़ की बात देखें, टोड़ से काफ़ी लंबी होती है, जिससे कि वो जंपिंग करने में आसानी रहती है। और टोड़ जो होते हैं, इनकी जो टांगे होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जिससे इनको ये रेंग के चलते हैं। दिखने में तो थोड़े सेम से लगते हैं। टोड़ की जो त्वचा होती है वो खुरदुरी होती है। ठीक है, खुरदुरी त्वचा होती है, और मेंढक की जो त्वचा होती है वो चिकनी टाइप से होती है। ठीक है, तो ये कि इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स का साम्राज्य है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर आपकी यूकेरियोट्स है, उसका साम्राज्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, टीआरएनए के संश्लेषण हेतु कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो जो टीआरएनए होता है उसके संश्लेषण के लिए आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उत्तरदायी होता है। ठीक है, टीआरएनए होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। 127 नंबर है आपका, हाइड्रा की शारीरिक गुहा है। ठीक है, जो आपकी हाइड्रा होती है उसकी शारीरिक गुहा होती है कोइलेट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, कोइलेट्रॉन। 128 नंबर है, सूत्र युग्मन के दौरान होता है। तो जो सूत्र युग्मन होता है, यानी कि जो सिनेप्सिस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइनेप्सिस। ठीक है, तो साइनेप्सिस किसके कौन से स्टेज के दौरान होता है, एनाफेज, प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस या प्रोफेज सेकंड। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो आपकी प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसके दौरान होता है आपका साइनेप्सिस, संयुग्मन। ठीक है, 129 नंबर है आपका, पौष्टिक संवर्धन के कारण झीलों की प्राकृतिक उम्र बढ़ने को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, 130 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, प्रोटेंडरस प्रकृति वाला एकोएलोमेट पशु है। तो प्रोटेंडरस प्रकृति का जो पशु होता है वो उसको बोलते हैं एस्केरस। ठीक है, एक यून की तरह होता है। ठीक है, एस्केरस। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर, मस्का डोमेस्टिका, जो आपकी हाउस फ्लाई होती है। ठीक है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो इसका ये पूछ रहा है कि इसका जो साइकिल होता है वो किस फेज में होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले अंडा बनेगा, फिर अंडा से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर वयस्क,
4 स्टेज में इसका जीवन पूरा होता है। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, रक्त के थक्कों के लिए कौन सी प्रोटीन जरूरी है? देखिए विटामिन की बात करें, अगर विटामिन की बात करें तो थक्का जमने के लिए विटामिन उत्तरदायी होती है के, ठीक है। अगर विटामिन, और विटामिन में जो इसके लिए जो प्रोटीन्स जरूरी होती है, यहाँ पे प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन होती है आपकी ये फाइब्रोनोजिन, जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है ये उत्तरदायी होती है। अगर विटामिन पूछ ले तो विटामिन होती है के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को कहा जाता है? तो दो अर्धसूत्री विभाजन के जो बीच की अवस्था होती है उसको बोलते हैं अंतरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट 134 नंबर, यकृत के भक्षण कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कफेर कोशिकाएं, ठीक है। 135 नंबर देख लेते हैं। 135 है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्मघातक थैली की किस कोशिकाओं को, तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं आपकी लाइसोसोम को। देखिए यहाँ पे ये है लाइसोसोम, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 136 नंबर, अंतःप्रत्योपी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो वो होती है, एक तो चिकनी अंतःप्रत्योपी जालिका होती है, एक होती है खुरदरी यानी कि स्थूल अंतःप्रत्योपी जालिका, ठीक है। नेक्स्ट होती है 137 नंबर, युगलिना में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो युगलिना में जो संचित भोजन होता है वो होता है आपका पैरामाइलोन के रूप में, ठीक है, पैरामाइलोन के रूप में। नेक्स्ट है 138, तो ये पैरामाइलोन भी एक जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 138 नंबर, ओबेलिया में पाई जाने वाली पीढ़ी के प्रत्यावर्धन को कहा जाता है? तो इसमें जो ओबेलिया में जो पीढ़ी के प्रत्यावर्धन को बोलते हैं वो बोलते हैं आपका ऑप्शन सी, यानी कि पीढ़ी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 139, एक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है? तो एक कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र वो होता है केंद्रक, जो आपको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 140 नंबर, फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए से एल्वोबोली, तंत्रिका, नेफ्रॉन या विली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्वोबोली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है? तो जो आपकी छोटी आंत होती है उसका जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है शुद्रांत यानी कि इलियम। तो इसकी जो लंबाई होती है लगभग 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर लंबाई होती है जो आपका शुद्रांत इलियम होता है। और ये जो आपकी छोटी आंत होती है उसका लास्ट यानी कि आपका लास्ट भाग होता है, यानी कि सबसे आखिरी का भाग होता है, ठीक है, सबसे आखिरी का भाग होता है ये आपका इलियम, शुद्रांत छोटी आंत का, ठीक है। ये इसकी लंबाई होती है 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 142, 142 है, एंजाइम क्रिया के लोक और की प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया? जो एंजाइम क्रिया का लोक और की प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका जो आपके एमिल फिशर थे, ठीक है, एमिल फिशर थे, जो आपकी एंजाइम क्रिया थी इसके लोक और की प्रारूप को एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 143 नंबर, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस एक किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका जो आपकी वेसोप्रोसिन होती है, ठीक है, ये होता है आपका ऑप्शन ए, वेसोप्रोसिन के द्वारा, ठीक है। 145 का होगा आपका बी, सॉरी, ये होता है आपका इंसुलिन के कारण, ठीक है, नहीं ये होगा आपका ए, राइट आंसर ए ही होगा, वेसोप्रोसिन के कारण, ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144, देखिए ये पूछ रहा है कि गेहूं के जो काला कीट होता है, इनके ब्लैक रस्ट होता है, ये लगता है आपका प्लक्शीनिया ग्रैमिनीस, और वैरायटी होती है इसमें ट्रीटिसाई, ठीक है, ट्रीटिसाई। 145 नंबर देख लेते हैं। 145 है, पौधे का कौन सा हिस्सा स्पर्नात्मतन
स्पर्ना स्पर्शा नुवर्तन थिंगमोटोप्रिज्म दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका तंतु, ठीक है, तो आपका तंतु होता है। नेक्स्ट है 126 नंबर, बहिनार्भिक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। जो आपका बहिनार्भिक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपका हरित लवक में, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है आपका बहिनार्भिक यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 147, डैश के प्राय सभी उद्भिज अंगों में रेनकाइमा बहुत विस्तृत होता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में जो उद्भिज अंग होते हैं उनमें बहुत विस्तृत होता है आपका रेनकाइमा। नेक्स्ट आपका 148 नंबर, जब पादप बिना प्रजनन के ही बीज उत्पादित कर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका चावल के मूर्ख उन्मोद बीज यानी कि फ्लिस सीडलिंग की वजह से किसकी खोज हुई थी, तो ये हुई थी आपकी जिब्रेलिन्स की खोज। जो आपका चावल का फ्लिस सीडलिंग्स होता है उसकी वजह से आपकी जिब्रेलिन्स की खोज हुई थी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 150 नंबर, C3 पादप का पहला स्थिर कंपाउंड यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा है कि C3 में स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो ये होता है आपका PGA यानी कि फास्फोग्लाइक एसिड, और C4 में होता है आपका OAA यानी कि ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका C4 में, और आपका C3 में होता है आपका PGA, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा केले रोग में विषाणु द्वारा होता है, तो इसमें जो सारे ही रोग जो है आपके वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 152, अंकुरण आरंभ करने के लिए डैश के बीजों में स्त्रीकरण, यानी कि स्त्रीकरण से मतलब है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, दो क्रिया होती है, एक स्ट्रैटिफिकेशन होती है, एक होती है स्कैरिफिकेशन, ठीक है, स्कैरिफिकेशन, ठीक है, स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, पहले स्ट्रैटिफिकेशन सुन लो। स्ट्रैटिफिकेशन में किसी भी जो प्लांट है, प्लांट के बीज को क्या होता है चिलिंग इंजरी यानी कि बहुत कम तापमान में रखा जाता है, ठीक है, ठंडे तापमान में रखा जाता है, जिससे कि उसकी जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक किया जा सके, ठीक है, डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सके। और स्कैरिफिकेशन में मैकेनिकल तौर पे उसके जो बीज होते हैं, उसके जो सीड कोट होता है उसको खरोचा जाता है, ठीक है, जिससे कि उसकी डोरमेंसी टूट सके, तो ये होता है आपके स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन। तो ये बेसिकली किस में होता है, अंकुरण आरंभ होने से पहले ये होता है सेब में, ठीक है, इसमें किया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रिस्टेजा एक ही अंगूर का वायरस है, ठीक है, ट्रिस्टेजा वायरस आपने सुना भी होगा अंगूर का। नेक्स्ट आपका 154 नंबर, काजू को वाणिज्यिक रूप से ये होता है आपका सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है, सॉरी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इसका जो प्रोपगेशन पूछ रहा है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से। नेक्स्ट है 155 नंबर, चाय की फसल में छटाई का सबसे हल्का रूप कहलाता है, तो छटाई का सबसे हल्का रूप टॉपिंग ये होता है। इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट की सबसे ऊपर की जो वो होती है ब्रांचेस, सॉरी ब्रांचेस का जो ऊपर का टॉप होता है वो कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, उसको बोलते हैं टॉपिंग। 156 नंबर है आपका, कॉफी किस परिवार से संबंधित, तो कॉफी होती है आपकी रूबिएसी फैमिली से। साबूदाना में उत्पन्न महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद है, तो ये साबूदाना किससे बनता है, ये बनता है कसावा से, ठीक है, ऑप्शन बी। अजवाइन, सॉरी 158 नंबर, अजवाइन किस परिवार में आती है, तो अजवाइन आती है आपकी जिसमें आपकी कैरेट आती है यानी कि एम्बलीफेरी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 159, लहसुन में जो गंध होती है, गंध का कारण होता है डाइएलाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि डाइएलाइल डाइल सल्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, केसर के जो आपकी फसल होती है इसमें प्रयुक्त कौन सा भाग होता है जिसको यूज करते हैं, तो ये होता है आपका पुष्प मुकुल, ठीक है, इसको वर्तिकार्ग भी बोल देते हैं, ठीक है, वर्तिकार्ग, ठीक है, इसको ये पुष्प मुकुल, ठीक है। नेक्स्ट है 161 नंबर, करी पत्ता कैसी फसल है, ये आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, ठीक है,
कैसी फसल है? आपकी सेल्फ पोलिनेटेड फसल है। नेक्स्ट देख लेते हैं 162 नंबर। 162 नंबर है सर्पगंधा, जो रोवोल्फेस अपरेंटाइना होता है का परिवार, और इसका प्रयोग किसकी क्या विशेषता है? तो ये एपोसाइनेसी परिवार का होता है, शामक के काम में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट 163 नंबर सीबोपोगोन, सीबोपोगोन, साइम्पोपोगोन विंट्रेनस, विंट्रेनस का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है, तो ये होता है आपका जावा सिट्रोनेला। ठीक है। जावा सिट्रोनेला का स्पेशली इसका ऑयल यूज होता है। ठीक है, ऑयल यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 164 नंबर बेहतर खिलावट हेतु विमुकुलन सामान्यतः में प्रयुक्त होता है। तो बेहतर खिलावट के लिए जो मुकुलन यूज होता है आपका, वो होता है आपका गुलाब में। ठीक है। नेक्स्ट 165 नंबर उत्तक संवर्धन में सामान्य वाणिज्यिक प्रजनन, ठीक है, किस में होता है? ये होता है आपका ऑर्किड में। हाँ, ऑर्किड में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर उच्च तापमान और उच्च नमी द्वारा में बचाव होता है, तो ये होता है आपका आम में। हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर के द्वारा आम में बचाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 167 नंबर निम्नलिखित में कौन सा तरबूज में परिपक्वता सूचक? तरबूज में यानी कि वाटरमेलन में किससे देखी जाती है परिपक्वता? टैपिंग करके। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। और 168 नंबर है एक जनसंख्या के समुच्चय में सर्वाधिक बार आने वाले चर, तो सर्वाधिक बार जिसकी बहुलक वो होगी, ठीक है, रिपीटनेस होगी, उसको बोलते हैं बहुलक। नेक्स्ट है 169 नंबर परिकीर्णन का साधारण माप है। परिकीर्णन का साधारण माप होता है आपका मानक विचलन। ठीक है। रेत और कंकड़ों वाली जो मृदा होती है, ठीक है, रेत और कंकड़ों वाली जो मृदा होती है, मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं सेमीफाइट्स। जो रेत और कंकड़ पत्थर वाली जो मृदा होती है, और आपके लिथोफाइट्स होते हैं आपके पथरीले इलाकों में, हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 171 नंबर समुदाय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो समुदाय के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सेनकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ये यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन पूछ लिया, तो यूनिवर्सल सोयल इक्वेशन आपका पहला ही है, ए बराबर, इसमें ए बराबर आर के एल एस सी पी। ठीक है, ए बराबर आर के एल एस सी पी, ये आपका सोयल लॉस इक्वेशन। अब चलते हैं 173 नंबर एक बालिग मादा भेड़, ठीक है, एक एडल्ट भेड़ पूछ रहा है, तो एडल्ट भेड़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप सी नंबर ईव। ठीक है, इसको बोलते हैं ईव। नेक्स्ट है 174 नंबर बकरियों के मांस को बोलते हैं आपका शेवोन। ठीक है। अगर मटन की बात करें, ठीक है, अगर मटन की बात करें तो मटन जो है भेड़ के मांस को बोलते हैं। ठीक है, भेड़ के मांस को। नेक्स्ट है 175 नंबर निम्नलिखित में से किसका उपयोग डीएनए संकरण आधारित परख आणविक मार्करों के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमर। ठीक है, RAPD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176 निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोजेनिक ट्राइड के संबंध में नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक जीन का प्रभाव पता लगाने योग्य है। नेक्स्ट है 177 नंबर वायुजनित रोगजनक डैश द्वारा रोग फैलते हैं। देखिए, जो वायुजनित रोगजनक होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? तो वो फैलते हैं आपके कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, कोनिडिया। तो नेक्स्ट है 178 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? तो जीवाणु रोग आपका सिट्रस कैंकर होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 197 निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक कण है? तो इसमें कल्चरल सांस्कृतिक प्रथा यानी कि कल्चरल, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, कीटनाशक विधियाँ, ठीक है, ये सभी जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट है आपका इरी सिल्कवर्म जो होता है इसका होस्ट ट्री होता है आपका अरंडी यानी कि कास्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 181 नंबर
इसमें पूछ रहा है अन्य सेल से एक सेल में पानी की प्रवेश का प्रत्यक्ष बल। देखिए ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये होता है एक तरीके से आपका जो प्रसार दबाव में कमी के कारण होता है। वैसे तो इसमें क्या होता है, जो हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है जो आपका फ्लो होता है, ठीक है, उसी कारण जो है ये आपका दबाव में कमी आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 182, अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा एक उपयुक्त माध्यम में एक सूखी हुई बीज को डालने पर पानी पहले सीड कोट में प्रवेश होता है? तो इसको बोलते हैं अंतःशोषण, ठीक है, ओस्मोसिस। तो नेक्स्ट है 183 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसपीरेशन के संबंध में सही नहीं है? तो ट्रांसपीरेशन एक दिन में होता है, स्टोमेटा द्वारा होता है, या एक नियंत्रित घटना है, या द्रव के रूप में पानी को बाहर। तो देखिए द्रव के रूप में पानी बाहर नहीं निकलता, तो पानी निकलता है ओनली वाष्प के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से होता है। देखिए ट्रांसपीरेशन होता है आपका स्टोमेटा के माध्यम से। नेक्स्ट 185 नंबर, अनुशंसित अभ्यास का श्रेय या मूल्य स्थानीय स्तर पर दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, यानी कि आपको शो करना है, यानी कि दिखाना है श्रेय और मूल्य स्तर पर दिखाने के लिए आपको मेथड जो है एक तरीके से डेमो, लाइव डेमो दिखाना है, तो उसको बोलते हैं परिणाम प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह संपर्क विधि है? तो समूह संपर्क विधि पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो चर्चा बैठकें होती हैं वो एक समूह में की जाती है। टेलीफोन कॉल्स भी व्यक्तिगत है, फार्म और खान का ब्यौरा भी व्यक्तिगत है, एक अभियान चलाना वो भी व्यक्तिगत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी अभियान चलाना हो गया आपका जन संचार तरीके से। नेक्स्ट है 187 नंबर, विस्तार शिक्षण पद्धति के रूप में डैश में रेडियो और टीवी का प्रयोग होता है। तो रेडियो और टीवी का प्रयोग होता है जन समुदाय संपर्क के लिए, व्यक्तिगत समूह जन समुदाय संपर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 188 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य दृश्य विस्तार शिक्षण पद्धति है? तो उद्देश्य और दृश्य प्रसार शिक्षण पद्धति आपका बुलेटिन, ठीक है। बुलेटिन एक तरीके से एक पत्रिका ही होती है जो वीकली जो है या मंथली निकाली जाती है। ये एक पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे यूज होती है। नेक्स्ट है 189 नंबर, कमोडिटी मार्केट के साथ व्यापार करता है। तो कमोडिटी मार्केट्स किसी विशेष फसल के बीज या किसी विशेष सब कैटेगरी के लिए यूज होता है, यानी कि गेहूं जहाँ पे एक कैटेगरी है तो ये होती है कमोडिटी मार्केट। नेक्स्ट है 190 नंबर, भवन मशीनरी और उपकरण के उदाहरण है। तो भवन मशीनरी और उपकरण इसके उदाहरण है आपके निश्चित संसाधन, ये एक निश्चित संसाधन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट 191 नंबर, 191 है आपका माइकोराइजा डैश के बीच एक सहजीवी साचारी है। तो माइकोराइजा जो होता है वो होता है आपका जो आपके कवक होते हैं, ठीक है, जो कवक और उच्च पौधों की जड़ें होती है, ठीक है, उनके बीच सिम्बायोटिक जो है सिम्बायोटिक फिक्सेशन का काम करता है आपका जो होता है माइकोराइजा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें होगा। नेक्स्ट है 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में होते हैं आपके 0.4047, ठीक है, 4047 यानी 0.4047, यानी कि इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 0.04 सॉरी 0.40, यहाँ पे आगे रहता है 47, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रयोग का आधारभूत सिद्धांत प्रायोगिक त्रुटि को कम करने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जितने भी है पुनरावृत्ति या दृश्यीकरण स्थान नियंत्रण ये सभी जो है आधारभूत सिद्धांत त्रुटियों को कम करने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट है सूरजमुखी एक फसल है। तो सूरजमुखी जो है इसमें सेल्फ क्रॉस भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, सक्रिय सिद्धांत किसके कारण
सोरगम विषाक्तता, सोरगम विषाक्तता से मतलब है यहाँ पे जो सोरगम में जो टॉक्सिसिटी फैलती है वो फैलती है आपकी HCN के द्वारा, ठीक है, HCN। और HCN को ही आप धुरीन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, धुरीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 196 नंबर, डेंटकोन। डेंटकोन का वनस्पति का नाम देखिए, डेंटकोन का वनस्पति का नाम होता है इडेंटेटा, ठीक है, ये होता है आपका जिया मेज इडेंटेटा। देखिए ये जो मेज होती है इडेंटेटा, इडेंटेटा, ठीक है, इडेंटेटा, ये स्पेशली फूडर पर्पज के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होती है, फूडर पर्पज के लिए, यानी कि पशुओं के चारे के लिए। नेक्स्ट है 197 नंबर, मूंगफली के जो गाइनोफोर होते हैं, सामान्यतः कहा जाता है जो गाइनोफोर होते हैं उनको पैग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो प्लांट है मूंगफली का, ऊपर से आएंगे और सीधे पैग जो है मिट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। एक मॉडिफाइड तनाई होता है, ठीक है, ये सीधे मिट्टी में चले जाके यहाँ पे पोड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 198, कौन सा एक तटस्थ न्यूट्रल उर्वरक होता है। तो न्यूट्रल उर्वरक होता है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको आप CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि कैन खाद, या आप इसको बोलते हैं किसान खाद, ठीक है, किसान खाद। और इसमें नाइट्रोजन पूछ ले तो नाइट्रोजन होती है इसमें 25 kg या 25%, ठीक है, सॉरी 25 kg, सॉरी इसमें नाइट्रोजन होती है आपकी 25%, ठीक है। आपका कैन खाद होता है, इसमें 25% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 199, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम कौन से रूप में होती है म्यूरेट ऑफ पोटास में, तो ये होती है आपकी KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, फॉर्म में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का वह रूप जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए विशिष्ट है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में जो आपकी नाइट्रेट होती है यानी कि NO3, ठीक है, NO3 से बनता है NO, ठीक है, NO से बनता है N2, यानी कि जो नाइट्रेट होती है वो सीधे क्या है, वातावरण में नाइट्रोजन की फॉर्म में चली जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये थे आपके टोटल 100 आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको जो PDF मिलेगी, ठीक है, जो PDF मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया होगा, ठीक है, टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहीं पे ज्वाइन हो गए, जैसे ही ज्वाइन हो गए तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है, फुल पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।